नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने जो बात बताई है, ये बात हमारे सबके जीवन में आ जाए। जब साधक के जीवन में ये बात प्रतिष्ठित हो जाती है, आचरण में ये बात आ जाती है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न एक आनंद जो उनका वास्तविक स्वरूप है, सहज स्वरूप है, उस आनंद में सदैव मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। हम प्राय करके परिस्थिति में जीते हैं। चाहे तो साधक अपने जो जीवन की सहज स्थिति है उसमें जीवन यापन करे, नहीं तो भगवान के चरणों में जीवन यापन करे। दो स्थिति होती है, एक है स्वस्थिति, एक है हरिस्थिति। और एक जो साधक हम जो जीते हैं, साधारणतया हम जीते हैं परिस्थितियों में। तो परिस्थिति में नहीं, जो भगवान का शरणागत भक्त है वो हरिस्थिति में जीवन यापन करे। और जो साधक है, सत असत का विवेचन कर पाता है, वो स्वस्थिति में जीवन यापन करे। हमारे सामने में तीन स्थिति है, स्पष्ट रूप से देखिए। इसे अगर देखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा। ये परिस्थिति, हरिस्थिति और स्वस्थिति, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमको दिखने लग जाएगी। जो परिवर्तनशील है वो है परिस्थिति। परिवर्तनशील है, अभी है, थोड़ी देर में नहीं, थोड़ी देर में नहीं क्या, अनवरत नहीं की ओर जो जा रही है। सुख आया तो भी गया, दुख आया तो भी गया। जो एक पल के लिए स्थिर नहीं रहती, एक मुहूर्त के लिए जो स्थिर नहीं रहती है, वो है परिस्थिति। माने परिवर्तनशील स्थिति इक्वल टू परिस्थिति। तो परिवर्तनशील स्थिति को अपना जीवन मान लेना और उसमें हम कभी हर्षित होना, कभी दुखी होना, ये वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है, ये सत्संग का फल नहीं है। ये तो मूर्खता का फल है, अज्ञान का फल है, बेवकूफी पड़ा है। हम इतने दिन सत्संग करने के बाद में अपने आप को इस चीज को, माने अपने आप में चीज को देखना है, एनालिसिस करना है। प्रथम की अपेक्षा इसमें कितने फर्क आया है, क्योंकि कब होगा ये स्थिति हमारे जीवन में, कब आएगी? जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, त्रिकाल में शरीर मेरा नहीं है, त्रिकाल में शरीर और संसार मेरे लिए नहीं है। अगर ज्ञान चक्षु के द्वारा विवेक को आदर देने से हमको ये बात स्पष्ट रूप से दर्शन हो जाएगा, दिखेगा, विवेक का आदर मात्र से। जब ये होगी स्वस्थिति। और जो भगवान का शरणागत भक्त है वो जीता है सदैव हरिस्थिति में। हरिस्थिति मतलब हरि में स्थित रहता है, भगवान में स्थित रहता है। इसलिए तीन स्थिति को अपना साधक देखे और अपने योग्यता, रुचि और स्वभाव के अनुरूप चाहे तो स्वस्थिति में रहे, नहीं तो हरिस्थिति में अपने जीवन यापन करे। और एक बात महाराज श्री ने जो बताए कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। भक्त तो इसे अनेक है, जैसे कहा जाए चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन जन, इन चार प्रकार के भक्त बताए। परंतु महाराज जी ने डेफिनेशन किया इसमें भक्तों की, कि दो प्रकार के भक्त हैं। एक भगवान के भक्त है
और एक हाड़ मांस शरीर संसार के भक्त है। जब इस परिस्थिति में हम हर्षित होते हैं और दुखी होते हैं, वास्तव में हम भगवान के भक्त कैसे हैं? ये बात जब महाराज जी ने कही है, ये बात हम अपने आप पर लागू करके देखें। वास्तव में हम भगवान के कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं, भगवान के शरणागत कहलाते हैं। फिर इतने दिनों से सब कुछ होते हुए भी अभी तक भी सुखी दुखी राजी नाराज हम क्यों होते हैं? वास्तव में एक गहरी बात बताए, जो कभी कभी हम कहते हैं भगवान की एक कृपा है। भगवान की कृपा की तरफ देखो, अर्थात जो परिस्थिति आती है ये भगवान की कृपा ही है। इसमें भगवान का ये मंगलमय विधान है। अरे भैया, भगवान का विधान मंगलमय है, ये तो दूसरी बात है, भगवान स्वयं मंगलमय है। जब भगवान स्वयं मंगलमय है तो उनके विधान कैसे अमंगलमय हो जाएगा? जब प्रभु स्वयं कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु की श्री विग्रह वास्तव में कृपामयी है, तो उनकी विधान कृपामयी मानना ये कौन सी बड़ी बात है? इसलिए हमारी दृष्टि उनकी विधान की तरफ नहीं रहे, विधान की तरफ रहे तो भी मना नहीं है, लेकिन जब मूल की तरफ दृष्टि जाए तो अपने आप सब सुधर जाए। मेरे प्रभु है, मेरे प्रियतम है, मेरे इष्ट आराध्य है, वो कृपामय है। जब स्वयं कृपामय है, उनकी सारी परिस्थितियां भी, सारी परिस्थिति में ही कृपा है। जैसे गन्ना, गन्ना अगर उसमें जो रस है, जब गन्ना नाम लेते हैं उसमें कभी कड़वापन या तीखापन का भाव नहीं आता। क्यों? गन्ना को कितने पीसो, चाहे चबाओ, चाहे कुछ भी करो, उसमें मिठास निकलेगा ही निकलेगा, वो मिठास स्वरूप है। रसगुल्ला नाम लेते ही कि उसमें लगता है ये रस से भरा हुआ है। तो इस प्रकार जो प्रभु कहते हैं, भगवान कहते, हमारे आराध्य इष्ट कहते, उनको इस रूप से दर्शन करे जैसे कोई रसगुल्ला है। मेरे आराध्य इष्ट का नाम कोई चित्रपट नहीं है, कोई श्री विग्रह नहीं है, कोई पंचधातु या अष्टधातु या कोई किसी धातु से निर्मित मेरे प्रभु नहीं है। ये तो रस से निर्मित मेरे प्रभु है। जैसे रसगुल्ला के चारों केवल रस ही रस है, तो इस प्रकार मेरे प्रभु रस स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। जब रस स्वरूप है, कृपा स्वरूप है, चाहे कोई गुस्से से खा ले, चाहे कोई प्रेम से खाए, चाहे कोई राजी से खाए, चाहे नाराज से खाए, लेकिन वही तो वही रस, वही मीठा तो लगेगा। इसलिए प्रभु की तरफ दृष्टि दे साधक, मेरे प्रभु कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जब प्रभु मूर्ति कृपामयी है तो अलग से क्या कृपा होगी? ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा। अरे भगवान की कृपा कभी माने कृपा से कभी कोई अलग चीज होती ही नहीं है। विधान जो कहते मंगलमय विधान है, स्वयं मंगलमय है। अब ध्यान दीजिए, दोनों बात सही है, लेकिन हमारे साधकों की दृष्टि अगर मूल बात की तरफ चले जाए, उसमें और लाभ है, क्योंकि उनको समझौता करना नहीं पड़ेगा। अरे भाई इसको मंगलमय मान लो, इनको जैसे कहते हैं इसको कृपा मान लो। जैसे मन को समझा के हम कृपा मानते हैं, कि मन को समझा के हम शास्त्र के उदाहरण देते, तो गीता जी में बात आई है ना, भागवत में बात आई है ना, संतों ने बात कही दी ना। जब मूल बात को हम समझ लेंगे, किसके प्रमाण की जरूरत नहीं, किसके गवाह की जरूरत नहीं है। ये शरणानंद जी महाराज कहते हैं ना, वो अपनी वाणी बोलते समय किसके ये प्रमाण नहीं लेते, क्योंकि उनको फुल कॉन्फिडेंस है जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए हम गीता रामायण भागवत उनके उदाहरण देते हैं, वो भक्तों की चरित्र की बात कहते। जब हमको फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अरे भैया मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु में जिनको स्वीकार किया हूं, वो बिल्कुल मेरी दृष्टि में, मेरी भावना से, मेरे विचार से एक कृपामय है, कृपामय है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी व्यक्ति के पर हम विश्वास कर लेते हैं, अगर कोई उनके बारे में कहता है अरे भैया वो व्यक्ति तो ऐसे काम कर लिया, तो हमको विश्वास नहीं होता कि मैं मान नहीं सकता हूँ। अरे मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ वो कैसा है। तो वो व्यक्ति पर जो विश्वास है, उनके कोई विरुद्ध में जो कोई कुछ कहता है हम विश्वास नहीं कर पाते। तो जो हमारे प्रभु अनंत काल से जो स्वयं कृपा से निर्मित है, मंगल से निर्मित है, मंगलमय है, कृपामय है, हम समझौत क्यों करेंगे? अरे उनका विधान कहे, ये प्रभु प्रभु के विधान है, इसे मानने की क्या जरूरत है? मूल की तरफ दृष्टि दे। इस दास के मन में ये विचार आया था।
महाराज जी ने इस बात को समझाने के लिए कि दृष्ट जैसे दो भक्तों की दृष्टांत दिए है, ये दो भक्त जगन्नाथपुरी के हैं, एक है बंधु महांती और एक है रघु अरखित। देखो बंधु महांती का क्या भाव है। हम कभी अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए श्रीनाथ जी जाते हैं कि जगन्नाथपुरी जाते हैं कि वृंदावन आते हैं, पहले हम व्यवस्था देखते हैं, भाई हम कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, अनुकूल व्यवस्था हम वहां पर देखते हैं, सारी व्यवस्था ठीक करके फिर यात्रा करते हैं। बंधु महांती को देखिए, जब कटक में रहने वाले थे, अकाल पड़ गया, उस समय कुछ भी माने अनुकूल परिस्थिति नहीं, कहा सब वहां से अपने अपने नातेदार रिश्तेदार है वहां जाकर सहायता ढूंढने लगे। बंधु महांती थे, परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा एक बेटी, छोटे छोटे सब थे, एक को कंधे में बैठाया और एक को हाथ पकड़ कर अंगुली पकड़ कर चले, पत्नी पीछे पीछे एक पोटली लिए है। दृश्य को देखिए, सोचिए, कटक से जगन्नाथपुरी तक उनकी पत्नी ने कहा आपके कोई बंधु नहीं है इस अकाल समय में, कोई हमको सहायता करे। कहा हाँ मेरा बंधु है, लेकिन थोड़ा दूर में रहता है, कि कोई बात नहीं हम चल पड़ेंगे, अगर बंधु है तो उनके पास चलते हैं। वो के बंधु कौन है, वो किसी लौकिक व्यक्ति को बंधु नहीं स्वीकार किया था। वो के मेरे जो बंधु है बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग उनके जान पहचाने वाले हैं, कि कोई बात नहीं हम भी चले। पैदल पैदल उन्होंने कटक से जगन्नाथपुरी पहुंचे और एक भरोसा मेरे बंधु के पास में जाएंगे। श्री मंदिर के पास में पहुंचे, जगन्नाथपुरी के जो सिंह द्वार है, देखिए बहुत भीड़ है, कहे मेरे बंधु के पास में बहुत भीड़ है। दक्षिण द्वार में वहां पर जो ये जगन्नाथ के लिए प्रसाद बनता है भात, उसके जो मांड होते हैं, वो मांड के जो नाला है, वो नाला के पास में जाके वो सो गए। और भूख के मारे में सारे बच्चे तरस रहे, उन्होंने उसे नाले से उन्होंने पात्र में वो मांड ला के पिए और पी के वहीं सब सो गए। जगन्नाथ जी को कहाँ नींद आती है। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा बंधु आया है, किसके द्वार पे अगर किसके बंधु आए कितनी चिंता होती, कितनी खातिरदार होती, और वहां पर सोया है। रात्रि को स्वयं भगवान ने सोने के थाल में जो प्रसाद लगता है, वो थाल लेकर खुद आकर पहुंच गए कि बंधु महांती बंधु महांती। फिर कोई बंधु होगा, ये वो जाजपुर से, कटक जाजपुर कि जाजपुर से जो आया है वो बंधु महांती। फिर उनको उनकी नींद खोली, नींद तो कहाँ आती, फिर उठे, फिर वो प्रसाद पाए, उसी सोने को थाल को फिर सिर पे सिरना पे दे के सो गए। ब्राह्मण तो चले गए थे, भगवान छद्मवेश में आए थे। फिर उनको मार भी पड़ी, सुबह चोरी माने हो गई तो जिसने थाल चोरी की है। परंतु एक कहने के तात्पर्य, चरित्र तो बहुत बड़ा है, उन इसमें जो सार बात है, उनकी प्रभु के पर कितने विश्वास है। ये मेरे बंधु है, मेरे बंधु होते हुए भी इधर ठाकुर जी ने सत्कार भी किया और ठाकुर जी ने इस परिस्थिति की मार भी लगाई। परंतु हर परिस्थिति में उन्होंने कभी परिस्थिति को देखा नहीं, मेरे बंधु है, मेरे बंधु जो कुछ कर रहा है वो मेरे लिए सही है। इसे रघुरखित की बात बताई, कितने माने उनके पर कितने विश्वास है भगवान के पर। उन्होंने ठाकुर जी ने उनको कहां से कहां लाए, अन्नपूर्णा उनकी पत्नी है, उनके साथ में उनका विवाह हुआ। और इस प्रकार प्रत्येक चीज को भगवान को भोग लगा कर खाते थे, उसमें जहर मिला दिए, फिर भी भगवान भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उनके साथ उनकी विवाह हुआ। बहुत बड़ी बात है। तो जब हम भगवान की भक्त है, कहने के तात्पर्य हम परिस्थितियों का भक्त नहीं बने, हम परिस्थितियों के भक्त बन जाते। वास्तव में ये बात आज दृष्टि गई हमारी महाराज जी कृपा से, जी हम परिस्थितियों का भक्त बनते, जब अनुकूल परिस्थिति आती है राजी हो जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में खिन्न हो जाते हैं। जब हम भगवान के भक्त हैं तो इसमें राजी नाराजी क्यों होंगे। हम केवल दृष्टि हमारे रहे प्रभु की तरफ, केवल प्रभु की तरफ। इष्ट आराध्य का अर्थ है हमारे दृष्टि अनवरत उनकी तरफ रहे। और वो कैसे दिखे हमको, जैसे उदाहरण दिया, वो रसगुल्ला की तरह रसमय देखे, कृपामय देखे, मंगलमय देखे। मेरे प्रभु जब ऐसे है, कभी भी मेरे जीवन में दुख आ नहीं सकता। क्यों दुख नहीं आ सकता, कभी मेरे प्रभु अगर दुखमय होते, अमंगलमय होते, कष्टमय होते, तो वह मेरे जीवन में आ जाता। मेरे प्रभु अगर मंगलमय है, कृपामय है, आनंदमय है, चिदानंदमय है, फिर मेरे जीवन में दुख कैसे आएगा, कभी आ नहीं सकता। ये भाव रखे, इसी भाव से अगर हम साधना करें तो इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। देखो एक होता है करते 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 होगा, और एक होते तत्काल स्वीकार मात्र से उस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे, स्वीकार करने मात्र से वो आनंद को प्राप्त करेंगे। वो है स्वीकार का मार्ग। जब हमारे केवल दृष्टि मात्र से, जैसे कहा जाता है भगवत प्राप्ति
क्रिया से या कोई साधना से नहीं होती है। जैसे दृष्टि गई और ऐसे प्राप्ति। जैसे गंगा जी है, इसमें क्या करना पड़ा, केवल दृष्टि गई, क्यों गंगा जी तो पहले से है ना, कोई नया निर्माण नहीं करना, केवल दृष्टि गई, हाँ गंगा जी है। और गंगा जी कहते हैं इसमें एक सकारात्मक भाव उदय हुआ, अरे गंगा तो पवित्र है, गंगा में जो स्नान करता है उनको पुण्य होता है, गंगा जल का पान की बड़ी महिमा है। माने कितनी बात सारी याद आ जाती है केवल दृष्टि मात्र से। इसलिए सृष्टि को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टि को परिवर्तन करनी है। केवल दृष्टि, ये भगवान कृपामय है, भगवान मंगलमय है, भगवान चिदानंदमय है। मेरे प्रभु यदि चिदानंदमय है तो फिर उसमें आनंद में रहे। कोई प्रश्न कर सकता है फिर गीता जी में क्यों कहा गया न प्रभु से प्रियम प्राप्य न उद्बीजेत प्राप्य चा प्रियम सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जाया, जो ये क्यों कहा गया है? सच्ची बात बताए, ये भगवान की भाषा नहीं है, ये भगवान की भाषा नहीं है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो न प्रभुषित प्रियम प्राप्य, ये अर्जुन की भाषा है। भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए अर्जुन की भाषा से समझा रहे हैं। जैसे कोई हिंदी समझता है तो इनको हिंदी से बोलना पड़ता है, कोई मारवाड़ी समझता है तो उनके मारवाड़ी से बोलना पड़ता है, इंग्लिश वाला को इंग्लिश से समझाना पड़ता है। इस प्रकार ये भाषा वास्तव में भगवान की भाषा नहीं है, द्वंद्वात्मक भाषा भगवान की नहीं है। ये अर्जुन को अर्जुन की भाषा से उनको समझाना पड़ा है। वास्तव में संत महापुरुष और भगवान की दृष्टि में परिस्थिति नाम की कोई शब्द नहीं है। क्या है उनके जीवन, तो वो तो केवल भगवान ही है। महाराज जी कई बार कहे कहे भक्त और भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है। परिस्थिति क्या है? संसार का नाम ही परिस्थिति है, परिस्थिति के नाम ही संसार है, द्वंद्व का नाम ही संसार है। तो उनकी दृष्टि में क्या है? उनकी दृष्टि में केवल एक वासुदेव है, सर्वम नहीं है, केवल एक वासुदेव। और वासुदेव से ऊपर भी केवल कृपा कृपा कृपा, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो केवल एक कृपा, कृपा मीन्स विधान कृपामय नहीं है, केवल प्रभु मूर्ति कृपामयी है। देखो ध्यान दो इस बात। तो ये जब साधक की दृष्टि जाए तो उसमें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्या माने वास्तव में फिर हम इसमें अगर प्रतिष्ठित हो, जैसे महाराज जी कहते हैं हो ही राम को नाम जपू, राम जी के हो के तुम नाम जप करो, नाम जप करते करते राम जी के हो जाओगे, ये नहीं है। इस प्रकार हमारी दृष्टि रहनी चाहिए प्रभु मूर्ति कृपामय, कृपा में प्रतिष्ठित होके हमको आनंद में हरि में प्रतिष्ठित होके, क्योंकि हमारी स्थिति हरि के चरणों में है, हम हरि के सनातन अंश है। जब हरि के सनातन अंश है तब हमारा घर ही हरि का चरण है। धाम, भगवत धाम किसको कहते? भगवत धाम मीन्स कोई बड़ा प्रभु का चरण ही भगवत धाम है, प्रभु का चरण ही परम धाम है। तो परम धाम में जा, परम धाम को प्राप्त करने के बाद में और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। अरे भैया हमारी स्थिति मूल में परम धाम में है। कोई यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर हमको यात्रा करनी नहीं पड़ेगी वहां पहुंचने के लिए। केवल जब हम स्वीकार कर लेंगे, दृष्टि चली जाएगी, हमारी स्थिति भगवान की श्री चरण रूपी परम धाम में है, तो वहीं के वहीं मिलेंगे हम। कोई कहेगा भाई वृंदावन का फल ये है, वृंदावन जाओगे तो वृंदावन की बड़ी महिमा है, वृंदावन जाओ। जब हम वृंदावन में बैठे हैं, अरे हमको अगर पता चल जाए अरे वृंदावन में मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे को कहाँ यात्रा करनी है? जब हमारी स्थिति प्रभु की चरण में है, हमको कौन सी परम धाम में जाना है? केवल ये स्वीकार कर लेना है भाई ये परम धाम। देखो एक एक गहरी बात बता रहे साधकों को। साधक साधना करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, ऐसे कई साधक है। वो क्या करते हैं, कभी भी जीवन में अगर मनचाही परिस्थिति नहीं आई, मन की अनुकूल परिस्थिति नहीं आई, वो इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, और उनकी पूजा पाठ भक्ति में बहुत फर्क पड़ जाता है। उन्होंने कहते हम भगवान को मानते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तो हमारे परिवार का एक व्यक्ति मर गया क्यों? क्या भगवान इनको रोक नहीं सकते थे? क्या भगवान थोड़ी सी दिन को और टाल नहीं सकते थे? अब देखो ये मेरे हमारा घाटा लग गया क्यों? उन्होंने अपमान कर लिया क्यों? हम तो भगवान की भक्त, तो भगवान क्या आपका नौकर है? भगवान को केवल आपकी माने अब विचार करो, नौकरी करने के लिए भी भगवान को कोई संकोच नहीं होता, वो भी नौकरी कर लेते हैं।
परंतु भगवान को क्या हमने केवल यूज करने के लिए रखे? जैसे कभी कोई काम पड़े तो उनको इसमें यूज कर लो। अरे भैया, यदि हम भगवान के हो चुके हैं तो उनकी इच्छा में, उनकी विधान में, उनके मन में मन मिलाने में क्या दिक्कत है? तब तो कहते भगवान का भक्त। तो भगवान के भक्त होके हम अनेक बार ये भूल कर बैठते हैं। हम अपने मनोनों को, मन के अनुकूल भगवान को माने करने के लिए विवश करते, भाई आप मेरे मन चाही करो। तो अगर हम अपनी मन चाही कराते हैं तो हम भगवान के भक्त नहीं हुए हैं, हम परिस्थितियों के भक्त हैं, हम हाड़ मांस शरीर संसार के भक्त हैं। इसलिए सबसे निवेदन है, मैं अपने से भी खुद को बोलता हूँ, स्थिति हमारे में आए, हम भगवान के हो के रहे, भगवान के भक्त बन के रहे, अर्थात कुछ भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, हम परिस्थिति में जीवन नहीं जिए, हम स्वस्थिति में, नहीं तो हर स्थिति में जब अपने आप को देखेंगे, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मेरे प्रभु कृपामय है, आनंदमय है, मंगलमय है। सबको स्थिति प्राप्त हो, सब हम इसी स्थिति में रहेंगे। जब इसी स्थिति में रहेंगे तो महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता होगी, उनको बहुत आनंद मिलेगा, जिससे वास्तव में हमारे जीवन सार्थक होगा। नारायण 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 नारायण।